तो आज की इस महफिल का उन्वान रखा गया है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्मत पर एहसानात। इसलिए कि एक तबका है जिसने सिर्फ जिक्र अहले बैत करना है और जिक्र अहले बैत में भी इतना गुलू करना है कि सहाबा किराम को तक काफिर और मुर्तद तक ठहराना। यहाँ तक कह दिया गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ 3 लोग मुसलमान रह गए थे, बाकी सब मुर्तद हो गए थे। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये तबका राफ़िज़ियों का है जो दुनिया में मौजूद है। दूसरा तबका है जिसने सिर्फ जिक्र असहाब करना और उसमें मौलाए कायनात और दिगर अहले बैत पर तबर्रा करना, उनके लिए गलत बातें बकना और यहाँ तक के माअज़ल्लाह मौला अली को काफिर कहना, ये भी जहन्नमी तबका है। हम लोग चूंकि अहले सुन्नत है, ना राफ़िज़ी है ना नासबी और खारजी, तो अल्लाह ने ये हमारा मुक़द्दर बनाया कि हम दिलो जान से असहाब को भी चाहते हैं और आल को भी चाहते हैं। बल्कि आल और असहाब तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे नबी से जो चीज मंसूब हो जाए हम उसको भी अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। तो आज की इस महफिल में चूंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जब अहले बैत के अय्याम होते हैं तो खुल कर और खिल खिल कर उनका जिक्र करते हैं, और जब असहाब के अय्याम हो तो भी खुल कर और खिल खिल कर उनका जिक्र करते हैं। तो इस महफिल के अंदर ये सिद्दीक़ अकबर के उम्मत पर एहसानात इसलिए बयान किए जाएंगे ताकि जो जानते हैं उनका ध्यान मजीद मजबूत हो जाए असहाब की तरफ, और जो नहीं जानते उनको पता चल जाए कि सहाबे किराम की कुर्बानियां क्या है। लेकिन फिर आपकी तवज्जो चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आल और असहाब दोनों को दिल की गहराइयों से चाहते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है। हमारे इमाम ने कहा है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सबसे पहले ये बात बयान की जाए कि असहाब कौन है, सहाबी कौन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने ईमान की हालत में देखा और उसी ईमान की हालत में वो दुनिया से तशरीफ ले गए, उनको हम अपने अकीदे में सहाबी कहते हैं। ये जो इंटरनेट पर गलत सलत बातें कुछ लोग घुमा फिरा कर करते हैं, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम इंटरनेट का कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। हम पाबंद हैं अपने असलाफ के, हम पाबंद हैं अपने बुजुर्गों के। और कौन बुजुर्ग? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी इंशाअल्लाह, जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र। किसकी कब्र? हमारी कब्र इंशाअल्लाह। जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले और लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तो हमारे अकीदे में, अहले सुन्नत के अकीदे में वही सहाबी है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से वो गए, वो सहाबी है। और फिर उनके लिए इस डेफिनेशन के साथ कि ईमान की हालत में देखे और ईमान सलामत जो लेकर जाए, फिर मेरे नबी का हर वो सहाबी जन्नती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा वो जन्नती है, और जिसने मेरे देखने वाले यानी मेरे सहाबी की जियारत की, वो भी अल्लाह ने उस पे भी जहन्नम की आग हराम फरमा दी।
सहाबी है। एक मकाम पर फरमाया, तुम में का कोई मुट्ठी भर जौ खैरात करे, मुट्ठी भर जौ। याद रखना, किसी के भी बकने पर, बकवास करने पर हमें कभी सहाबा के खिलाफ जबान नहीं खोलना। तहकीक के दरवाजे और जगह खुले हैं, लेकिन ये वो हस्तियां हैं जिन्हें सिर्फ मानने का हुक्म दिया गया है। और यहाँ कोई हम अपने दिमाग और अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे और तुम में का कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, तो तुम्हारा सोना खैरात करना और मेरे सहाबी का मुट्ठी भर जौ खैरात करना, ये दोनों बराबर बराबर नहीं हो सकता। सहाबा किराम की फजीलत है, नंबर एक मुहाजिरीन की फजीलत, तवज्जो करना, मुहाजिरीन की फजीलत है, साबिक़ून अल-अव्वलून की फजीलत है। ठीक इसी तरीके से जो पहले ईमान लाए उनकी बाद में ईमान लाने वालों से ज्यादा फजीलत है। लेकिन आपको एक बात फिर आप देखेंगे, जिन्होंने दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह की बैअत की उनकी फजीलत है। तवज्जो करें, आप बहुत अहम बात और नुक्ते की तरफ हम आ रहे हैं। पहले तो हर साहबी की फजीलत है, आप सुन चुके, फिर उसके बाद मुहाजिरीन की फजीलत है जिन्होंने हिजरत की, बैअत करने वाले जिन्होंने दरख्त के नीचे बैअत की उनकी फजीलत है। इस तरीके से फिर अशरा मुबश्शरा की फजीलत उनसे बड़ी है। उनसे बड़ी फजीलत है खुलफाए राशिदीन की। लेकिन जब आप ढूंढते हैं सहाबा में, तो अबू बकर सिद्दीक वो एक हस्ती है जो आपको सहाबा में भी मिलते हैं। उनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन आप चूंकि उन्वान वो है सिद्दीक अकबर, सहाबा में भी है, ये फजीलत भी है। फिर मुहाजिरीन में भी सिद्दीक अकबर, और ऐसा मुहाजिर कि किसी ने भाई के साथ हिजरत की, किसी ने बाप के साथ हिजरत की, किसी ने बीवी के साथ हिजरत की। अबू बकर वो मुहाजिर है जिसने मुस्तफा जाने रहमत के साथ हिजरत फरमाई। हिजरत देखो, और कुरान उनको सानी इस्नैन कहता है, दो में का दूसरा कहता है। और फिर हुजूर फरमाते हैं, हम दो हैं और हमारा तीसरा हमारा अल्लाह है। क्या शान है सिद्दीक अकबर की। सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है, सहाबा में है, मुहाजिरीन में है। उसके बाद बैअते रिजवान करने वालों में भी सिद्दीक अकबर हैं जिनसे अल्लाह ने रजा का ऐलान किया। फिर उससे बढ़कर अशरा मुबश्शरा में भी सिद्दीक अकबर हैं, और उससे बढ़कर खुलफाए राशिदीन में भी सिद्दीक है। और खुलफा में भी ये भी आपका नसीबा है कि पहले आप हैं खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ईमान लाने वालों में भी पहले तीन हस्तियां हैं, सिद्दीक अकबर, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा और मौलाए कायनात। और मर्दों में अगर गुलामों में ले लें तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। उसकी तफसील ये आ गई, औरतों में सबसे पहले अम्मा खदीजा, आजाद मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा, और बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात सिद्दीक अकबर पहले ईमान लाने वाले। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर की ये शान है कि इस्लाम कबूल करने से पहले सिद्दीक अकबर ने न कभी बुत परस्ती की, न कभी शराब पी। बुत परस्ती भी आपने कलमा पढ़ने से पहले कभी किसी बुत की पूजा नहीं की, बुत परस्ती के माहौल में बुत परस्ती नहीं की, कभी आपने शराब भी नहीं पी। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब वो ऐलान नबुव्वत फरमाया तो सबसे पहले आप ईमान लाए, सिद्दीक अकबर। और खास बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने के दोस्तों में से थे। बल्कि सीरत निगारों ने यहां तक लिखा हुजूर अलैहिस्सलाम का जो पहला निकाह हुआ, अब यहां से सुनते जाएं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की कुर्बानी और शान, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा से जो रसूलुल्लाह का पहला निकाह हुआ, और वो जो पहला निकाह था
उस पहले निकाह में हुजूर की उम्र 25 साल की थी और पहले निकाह में बारातियों की शान आप जानते हैं कि अल्लाह अल्लाह हुजूर के चचा बाराती थे और उनमें सिद्दीक अकबर भी थे और काजी निकाह हजरत अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा और इस तरीके से जो है फिर बहुत सी चीजें आप सुनते हैं, लेकिन ये भी सिद्दीक अकबर की शान है। उस दिन निकाह के वक्त रसूलुल्लाह ने जो जोड़ा ज़ेबतन किया था वो जोड़ा सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया। अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, पहले निकाह के मौके पर रसूलुल्लाह ने जो शादी का जोड़ा ज़ेबतन फरमाया था वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को नजर किया था, पेश किया था, इसलिए कि बचपने से दोस्ती रही। अब सिद्दीक अकबर ने जिस दिन कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद से सिद्दीक अकबर ने अपने माल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नुसरत की। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी के माल ने फायदा पहुंचाया है तो वो अबू बकर सिद्दीक का माल है। औरतों में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा है और मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया जिसने इस्लाम पर एहसान किया, क्या एहसानात है। सिद्दीक अकबर के आका फरमाते हैं जिसने इस्लाम पर एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया ही में अदा कर दिया, मगर अबू बकर वो है कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को उसके एहसान का सिला अता फरमाएगा। याद रखिए बड़ी कुर्बानियां हैं असहाबे रसूल की, मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबा की। बड़ी माजरत के साथ आजकल लोग मुंह खोल करके जबरदस्ती कुछ भी बातें कर देते हैं। जो लोग मुंह खोलते हैं इधर उधर बैठकर, उनसे अगर कहा जाए कि 3 दिन के लिए अल्लाह के दीन की राह में निकलो तो उनसे वो भी ना हो। लेकिन सहाबा वो हैं, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। आइए अब जरा उनका जिक्र करते हैं और वक्त में जितनी गुंजाइश रही हम उतनी गुफ्तगू करेंगे ताकि हमारे दिलों में नबी के यारों की सच्ची मोहब्बत पैदा हो सके। और याद रखिए ये हकायक है, ये सच्चाई है, इसमें कोई बात जो है वो ऐसी नहीं कि जो ज़बरदस्ती किसी के सामने किसी पर मुसल्लत की जाए। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर उम्मत का वो पहला खतीब है जिसने सबसे पहले फजीलत मुस्तफ़ा जान रहमत पे तकरीर की है। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए। फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा जान रहमत और अज़मत मुस्तफ़ा जान रहमत पर सबसे पहले जिसने खुतबा दिया और खिताब किया वो ज़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। लेकिन आपको बताऊं आजकल लोग हुजूर की अज़मत पे बात करते हैं तो उनको अच्छा खाना मिलता है, उन पे फूल बरसाए जाते हैं और अल्लाह अकबर उनको नजराने मिलते हैं, लिफाफे मिलते हैं। तो जबकि हुजूर की अज़मत बयान करने पर कारों में घूमने मिले, खाना मिले, पीना मिले, नजराना मिले तो हुजूर की अजमत बयान करना समझ में आती है। लेकिन सिद्दीक अकबर ने उस दिन हुजूर की अजमत बयान की जब सिद्दीक अकबर ने पहली मर्तबा हुजूर की अजमत पर खुतबा दिया, मक्के वालों को बताया अल्लाह के रसूल की शान। चारों तरफ से मक्के वाले सिद्दीक अकबर पे टूट पड़े और इतना मारा कि सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए और उनको मुर्दा समझकर मक्के वाले भाग गए। जब ये हालात पैदा हुए उस सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने झुरमुट में लेकर वहां से निकाल लिया। हुजूर की मौजूदगी में सिद्दीक अकबर ने हुजूर की शान बयान की और खूब मारे गए, हत्ता कि मुर्दा समझकर वो छोड़ के भाग गए। 3 दिन तक सिद्दीक अकबर को होश नहीं आया। खानदान के लोग खड़े हैं कि होश आएगा अबू बकर को तो देखा जाएगा कि करना क्या है, और अगर इनकी मौत वाकई हो गई तो जिसने इनको मारा है हम उन कबीले से जंग करेंगे। लेकिन आपको ये भी हैरत होगी कि 3 दिन तक कबीले वाले खड़े रहे और सिद्दीक अकबर के होश में आने का इंतजार करते रहे। जैसे ही सिद्दीक अकबर की आंखें खुली, सिद्दीक अकबर ने आंख खोली, कबीले वालों ने पूछा अबू बकर कैसे हो, तो अपनी तबीयत बताने की बजाय सिद्दीक अकबर कहते हैं पहले ये बताओ कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे है। अगर वो सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। आपसे पूछना चाहता हूँ ये सिद्दीक अकबर का हाल है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर पूरी जिंदगी कुर्बानी दी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने। देखा
देखा कि किसी को काफिर मारते हैं, मक्के वाले जुल्म करते हैं, तो सिद्दीक अकबर उसको खरीद लेते हैं। एक नहीं दर्जनों गुलाम खरीद कर मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में लाकर पेश किया। हजरत आमिर को खरीदा, हजरत बिलाल को खरीदा, हजरत जुनैरा को खरीदा, इस तरीके कई लोगों को खरीदा और खरीद करके सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने आज़ाद फरमाया। और फिर उसके बाद जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला हिजरत की बात आई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब हिजरत कर रहे हैं, क्या मैं भी हिजरत करूं? आका इस्लाम में अबू बकर अभी नहीं, हो सकता है कि शायद अल्लाह तुझे हिजरत के लिए कोई अच्छा साथी अता कर दे। सिद्दीक अकबर की आंखें छलक पड़ी और समझ गए कि इनसे अच्छा कौन, समझ गए और फिर पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप हिजरत करेंगे तो आपके साथ कौन होगा? तो मेरे आका ने फरमाया, शायद तुम रहोगे। सिद्दीक अकबर ने इतना सुना तो आप रो पड़े। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं, उस दिन तक मुझे मालूम नहीं था कि खुशी में भी किसी को रोना आता है। क्योंकि आपकी उम्र कम थी तो फरमाती हैं, मैं तो अब तक ऐसे ही समझती थी कि लोग सिर्फ गम में रोते हैं, लेकिन पहली बार पता चला कि खुशी में भी आंसू बहते हैं। इसीलिए आपको बताऊं, जब आदमी गम में रोता है तो उसके आंसू गर्म रहते हैं, और जब आदमी खुशी में रोता है तो उसके आंसू ठंडे निकलते हैं। यानी आंसू भी माहौल के मुताबिक बदलते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं, पहली मर्तबा मुझे पता चला कि कोई खुशी में भी रोता है जब मैंने अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए देखा तो पता चला। अब सिद्दीक अकबर ने 2 ऊँटनियां, फरबा ऊँटनियां खरीदी और खरीद कर अपने गुलाम आमिर को दिया और फरमाया कि इसको चरने मत जाने देना, इसको घर में बांध करके रखना, पता नहीं हुजूर कब तशरीफ लाएं और कब जाना पड़े। अल्लाह अकबर। और फिर सैयदना सिद्दीक अकबर जब हिजरत के लिए निकले, हिजरत के लिए, तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला जितना माल अपने घर से ले जा सकते थे सारा माल लेकर के गए, सारा माल लेकर के गए सिद्दीक अकबर। वजह कि हम वहां जा रहे हैं, अजनबी इलाके में जा रहे हैं, पता नहीं वहां क्या क्या जरूरत पेश आएगी। इसीलिए जब हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और जमीन की खरीदी का मसला आया, तो जहां आजकल मस्जिद नबवी है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम फरमा रहे हैं, वो भी खरीदा हुआ सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है, और सिद्दीक अकबर ने खरीदा है। ये सिर्फ मैं इशारे आपको दे रहा हूँ, आप इससे पहले हो सकता है कि मुझसे सुन चुके हैं, ताकि ये कड़ियाँ जोड़कर मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ जल्दी से आपको ला सकूं और मैं खुद भी आ सकूं। सिद्दीक अकबर ने मस्जिद नबवी शरीफ की ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद करके उसको वक्फ किया। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि ये पैसे मैं दूंगा, हालांकि उस वक्त पैसे नहीं बने थे, सिर्फ समझाने के लिए कि ये रकम मैं अदा करूंगा। और सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका हूँ, मैं भी आपका हूँ और मेरी दौलत भी आपकी है, आप इसमें से जो चाहे खर्चा फरमाएं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अबू बकर की दौलत को ऐसे ही खर्च करता रहा जैसे कोई अपनी दौलत खर्च करता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की कैफियत यही थी। आपने वो भी सुना होगा कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तबूक के मौके पे फरमाया कि ज़रूरत है इस्लाम को पैसे की, तो उस वक्त तो किसी ने आधा माल, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, सिद्दीक अकबर ने पूरा माल ला करके पेश कर दिया, हत्ता कि अपना लिबास भी उतार करके टाट पहन लिया, गुदड़ी पहन ली और बबुल का कांटा लगा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। असहाब में सबसे ज्यादा अगर मेरे आका ने किसी से मोहब्बत की है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। वो मोहब्बत ही का तकाजा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब भी अपने असहाब का नाम लेते तो पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का लेते, कहीं भी जहां देखा अबू बकर। बल्कि एक मकाम पर एक खातून आई और अल्लाह के रसूल से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद जब मैं आपसे मिलने के लिए आऊं और आपको न पाऊं तो मैं किससे मुलाकात करूं? तो मेरे आका ने फरमाया, अगर मुझे न पाना तो अबू बकर से मुलाकात करना।
ये इशारे थे। हालांकि अहले सुन्नत के अकीदे में यही है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर अपने बाद किसी को अपना खलीफा नामजद नहीं फरमाया, लेकिन कुछ इशारे ऐसे थे, वो इशारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, जिनमें से ये कहना कि मेरे बाद अगर मिलने आना तो अबू बकर से मिलना, फिर उसके बाद अपने मुसल्ले पर 4 दिन पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खड़ा करना। मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं, जब कुछ लोगों ने ऐसी बात की सिद्दीक अकबर के खिलाफत के बारे में, तो मौलाए कायनात ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह ने अबू बकर को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया तो ऐसा नहीं कि मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं वहां मौजूद था, ऐसा नहीं। क्योंकि किसी को ये दिमाग में आ सकता है ना वसवसा कि मौला अली नहीं थे तो खड़ा किया। मौलाए कायनात खुद कहते हैं, जब अबू बकर के मुसल्ले पे खड़ा करने का फैसला हो रहा था उस वक्त मैं वहां मौजूद था। फरमाया फिर मैं बीमार भी नहीं था कि चलो था, अगर बीमार था तो इसलिए खड़ा किया गया, मैं तंदुरुस्त था। और फिर फरमाते हैं मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, वो सच्चे लोग थे, सच्ची बात करते थे। फिरका परस्तियां आज आम हुई है और वो भी अपने जाती मफाद की खातिर आम हुई है, मगर याद रखना ऐ मेरी कौम के जवानों, हमें हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम से वफा करना है। और वफा का तकाजा ये है, हुजूर ने जिसको जो मकाम अता किया है, हुजूर ने जिसको जो मर्तबा अता किया है, वही मर्तबा उसका हमें मानना है, तभी हुजूर से ये सच्ची वफा होगी। ये कौन सी बात है कि अल्लाह के रसूल उनको आगे करें और फिर हुजूर जिसको आगे कर दें, अल्लाह अकबर, वो हुजूर के आगे किए हुए को पीछे करने की हिम्मत करे। मैं लोगों से कह रहा हूं, कहता हूं, अगर तुम्हारे पीर ने किसी को आगे किया और क्या तुम उसको पीछे करने की हिम्मत करोगे? और अगर पीर का आगे करने, पीर ने आगे किया और मुरीद उसको पकड़ के पीछे करे, तो क्या वो मुरीद अपने पीर का वफादार हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। जब पीर के फैसले ने उसको आगे कर दिया तो मुरीद पीछे करे तो वो मुरीद गद्दार है। तो अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ने अपने मुसल्ले पे खड़े करके आगे कर दिया, अब जो उम्मती उसको पीछे करने की कोशिश करे वो रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता, बल्कि वो रसूलुल्लाह का गद्दार है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे किया, बल्कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था कि हुजूर मेरे बाप नरम दिल है, रक़ीक़ुल क़ल्ब है, वो आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं रह सकेंगे, रोएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब वो उनकी बात को नज़रअंदाज किया, फिर उन्होंने देखा कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तो साथ में हज़रत हफ्सा को भी लिया और दोनों ने मिल के कहा। तो हुजूर ने जलाल फरमाया और गुस्से में फरमाया, तुम लोग औरतें हो और तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़माने की औरतों की और फरमाया अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, दुनिया ने देखा सिद्दीक अकबर जब पहली मर्तबा मुसल्ले पर गए तो हुजूर का मुसल्ला खाली देखकर के चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। होश को दिया, शोर मचा। जब शोर मचा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा, शहजादी क्या शोर है? अर्ज़ की बाबा, लोगों ने आपको आपके मुसल्ले पर नहीं पाया तो बर्दाश्त नहीं कर सके और वो लोग रो रहे, आहो बुका कर रहे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है फिर तशरीफ़ ले गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे खड़ा करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी इक्तिदा में नमाज अदा की। आप गौर करें, सिद्दीक़ अकबर की इमामत पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहरे तस्दीक सब की। कैसा इमाम है अबू बकर सिद्दीक। आजकल लोग कहते हैं फला आलिम दीन को आप जानते हो, अमीनुल कादरी। मैं कहा क्या? का इसके पीछे हुजूर मुफ्ती आजम ने नमाज पढ़ी, इसके पीछे हुजूर मुहद्दिस आजम ने नमाज पढ़ी, इसके पीछे हुजूर शेर बेश सुन्नत ने नमाज पढ़ी, इसके पीछे फुला बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी। मतलब क्या कि अगर इसके अंदर कोई झोल होता तो इतने बड़े बुजुर्ग क्या इसके पीछे नमाज पढ़ते? आपसे पूछता हूँ, सारी बुजुर्गी जिस पर तमाम हो, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, वो सिद्दीक अकबर के अल्लाह अकबर पीछे, बल्कि सिद्दीक अकबर को अपने मुसल्ले पे खड़ा करके और उनकी पुष्ट पनाही के लिए पीछे खड़े होकर के बता रहे हैं कि अबू बकर किसी ऐरे गैरे आदमी का नाम नहीं है, बल्कि जिसकी पुष्ट पनाही पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े हो उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। ये वो इमाम है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। अब आइए इख्तिसार के साथ उम्मत पर जो उनके एहसानात हैं, 3 मकाम ऐसे आए
असल ये बात करनी है आज आपसे। 3 मकाम ऐसे आए कि अगर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त तो अल्लाह के दीन को और इस उम्मत को सहारा न दिया होता तो इस्लाम शायद आज की पोजीशन में हमें नजर नहीं आता। वो 3 मकाम में से अब उसको अलग तरतीब सुने इख्तिसार से। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया तो हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सहाबे किराम की कैफियत ये हुई, पोजीशन ये हुई कि बहुत सारे लोग तो बात करने की पोजीशन में नहीं थे, बात भी नहीं कर सकते। हजरत उस्मान गनी को लोग सलाम करते थे तो उस्मान गनी को समझ में भी नहीं आता था कि जवाब कैसे दे। आप लोगों को जवाब भी नहीं दे पा रहे थे उस दिन जब विसाल का दिन था। यानी आप सोच सकते हैं क्या कैफियत हुई होगी। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम जैसी हस्ती फातेह खैबर बेहोश होकर के जमीन पर आते हैं। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जैसी हस्ती, जब मुनाफिकीन ने कहा कि वो माज़अल्लाह नबी नहीं थे, अगर नबी होते तो मौत क्यों आती, वो पर्दा क्यों फरमाते, विसाल क्यों करते। हालांकि हमारा अकीदा है कि हुजूर को भी मौत आई, ये बात याद रखना। हम अहले सुन्नत मानते हैं, हम पर जो है वो ये इल्जाम है कि हम माज़अल्लाह इनकार करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को मौत आई लेकिन एक लम्हे के लिए, वादे की वफा के लिए, और फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए गए। इस मसले को हमारे इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत लबो लहजे में बयान के कहते हैं, अंबिया को भी अजल आनी, अजल कहते हैं मौत को, अंबिया को भी अजल आनी है। आनी मतलब समझ गए ना, आना, आनी मतलब आने वाली है। अंबिया को भी अजल आनी है, उनको भी मौत आती है। अब उसके बाद लेकिन दूसरों में और हम में क्या फर्क है, ऐसी आनी, ऐसी आनी के फकत आनी है। नहीं समझे, नहीं समझे क्या मतलब हुआ, ऐसी आनी के फकत क्या मतलब, ऐसी आने वाली है कि सिर्फ एक आन के लिए आती है। आनी, आन, आन कहते हैं आन, अरबी में कहते हैं अल आन, अल आन। जब कोई चीज किसी को अर्जेंट कहना होता है जिसे हम फौरन कहते हैं, वो लोग अल आन कहते हैं। और आन का मतलब एक घड़ी होता है, घड़ी, एक लम्हा। इसको लोग जो है वो साथ भी कह सकते हैं। एक लम्हे के लिए उनको मौत आती है, ऐसी आनी कि फकत आनी है। और फिर वाज़ेह तौर पे कहते हैं फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ले साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। ये अपना मसलक है कि अंबिया की जो हयात है कब्र में वो जिस्मानी हयात है, हयात जिस्मानी है, सिर्फ हयात रूहानी नहीं है, सिर्फ हयात बरज़खी नहीं है, बल्कि जिस्मानी हयात है। बल्कि जहां तक लोगों की रूह नहीं पहुंची है उससे ज्यादा लतीफ तर रसूलुल्लाह का जिस्म अक़दस है। इसीलिए मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम ने बहुत खूबसूरत बात की, कहते हैं बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। भाई नाजुक से घर में रहने के लिए किसी का नाजुक होना भी तो जरूरी है, लताफत भी का। बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। कौन सा घर, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है वो अपने ही घर में रहते हैं, उन्हीं के घर है वो अपने ही घर में रहते हैं। अल्लाह अकबर। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं तो लोगों की रूहों में वो लताफत नहीं है जो लताफत अल्लाह ने हुजूर के जिस्म अक़दस में अता फरमाई।
तो मौलाए कायनात पे बेहोशी की कैफियत तारी हुई। उस्मान गनी जवाब नहीं दे पा रहे। फारूक आजम के हाथ में तलवार है। मुनाफिक कहते हैं कि अगर वो नबी होते तो उन्हें मौत क्यों आती। वो तलवार लेकर घूम रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि हुजूर का विसाल हो गया मैं उसको कत्ल कर दूंगा। ये सब कैफियत है। इन हालात में सोचो कौन संभाला देता। हुजूर विसाल फरमा चुके, लोगों की आंखों में आंसू, अज़वाज पाक की आंखों में आंसू है। जानवरों की ये कैफियत है कि जानवर कुओं में गिर करके मर रहे हैं। हजरत याफूर का तस्करा आपने सुना होगा। वह एक दराज गोश्त था जिसे आप गधा कहते, तोहफे में आया था। जब उसने इधर उधर कान लगाया कि लोग रो क्यों रहे, तो किसी ने कहा हुजूर का विसाल हो गया। उसने जाके कुएं में छलांग लगा। जानवरों से बर्दाश्त नहीं हो सदमा। फारूक आजम खड़े होकर लोगों से कह रहे हैं, तकरीर करते हुए, हुजूर का विसाल नहीं हुआ है और उस वक्त तक हुजूर का विसाल हो भी नहीं सकता जब तक सारे मुनाफिकों को और काफिरों को हुजूर खत्म न कर दे। उनके अपने जज्बात थे। इन हालात में अब उम्मत को अगर कोई सहारा न देता, उम्मत का क्या होता। और आपको यह भी हैरत होगी, जो कबीले बाद में मुसलमान हुए थे देहाती, वो मुर्तद हो रहे, इस्लाम से फिर रहे हैं। कितनी नाजुक घड़ी आ गई थी कि हुजूर के विसाल का वो आजमाइश थी, विसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग मुर्तद हो रहे हैं। सच्चों के मुखलिसीन की ये हालत है। उस वक्त कोई इस पोजीशन में नहीं था कि उम्मत को सहारा देता। उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने वो हौसला, वो हिम्मत और वो ताकत अता की कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की पेशानी चूमते हैं और पेशानी चूमकर आंखों से आंसू जारी होते, कहते या रसूल अल्लाह, आप कबले विसाल भी नफीस थे और लतीफ थे और बाद विसाल भी आप नफीस है। और जब वापस बाहर आए तो देखा एक हंगामा है। सिद्दीक अकबर मिंबर पर खड़े हुए और मिंबर पे खड़े होकर के हजरत फारूक आजम की ये गुफ्तगू सुनी। कहा उमर बैठ जाओ, तो फारूक आजम ने कहा मैं नहीं बैठूंगा। और वो गुफ्तगू करते रहे तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने फिर कुरान की तिलावत शुरू की। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल। अल्लाह अकबर। कहते हैं मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल थे और उनसे पहले भी अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। अफा इम्मा, और अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, अगर वो शहीद हो जाए, अगर वो शहीद हो जाए, अफ़इम्माता, अगर वो दुनिया से तशरीफ ले जाए, दुन का विसाल हो जाए, औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, कि अगर वो दुनिया से तशरीफ ले जाए या वो कत्ल हो जाए, शहीद कर दिए जाए, तो क्या तुम अल्लाह के दीन से पिछले पैर पलट जाओगे? और जो पिछले पैर पलटेगा तो नुकसान उसी का होगा। और वही मंजर आ गया जिस वक्त पढ़ा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़इम्माता, और अगर वो विसाल फरमा जाए तो उस वक्त सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन में वो फारूक आजम जो कहते थे मैं नहीं बैठूंगा, उन्होंने तलवार नियाम में डाल ली और कहा ऐसा लगता था कि ये आयत हम भूल चुके थे, ये आयत हम भूल चुके थे, ऐसा लगता था ये आयत अभी नाजिल हुई। और फिर सबको यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया। ये सहाबा को संभालने वाली शख्सियत अबू बकर सिद्दीक की थी। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है किसी के दिमाग में वसवस कि आप लोगों का अकीदा यह है कि उम्मत में सबसे ज्यादा अगर रसूलुल्लाह से कोई इश्क करता है तो वह अबू बकर है। हमारा अकीदा ये है। उम्मत का सबसे बड़ा आशिक रसूल, इश्क मोहब्बत का अगर कोई इमाम है, बल्कि इश्क मोहब्बत का इमामुल अइम्मा कोई है, तो वो सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर को आप समझते हैं उम्मत का सबसे बड़ा वली,
तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब इतने बड़े आशिक है, अब यहाँ ख्याल से सुनना, इसलिए कि रवाफिज आपको वर्गला सकते हैं, कोई बद मजहब, कोई बद अकीदा सवाल कर सकता है कि जब सबसे बड़ा आशिक रसूल सिद्दीक अकबर है तो तजुर्बा ये बताता है कि जब किसी का विसाल और इंतकाल होता है तो जो जितना ज्यादा जिससे प्यार करता है वो उतना ज्यादा बेचैन और बेकरार होता है। अब आप ये भी कह रहे हैं कि सिद्दीक अकबर सबसे बड़े आशिक रसूल थे और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सबको सहारा दिया, ये कैसे हुआ? बस यही तो बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत की शब अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लिया और 3 दिन तक गारे सौर में अबू बकर को लेकर रहे। कुछ लोग क्या कहते हैं, छुपना था। मैंने कहा जंगल में क्या छुपना था, जहां लोग तलवार लेकर के खड़े थे वहां निकल गए, उनको नजर नहीं आए। सूरह यासीन पढ़ते हुए वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फागशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। कुरान कह रहा है कि हमने उनके दरमियान दीवार खड़ी कर दी, खाक डाल करके। अल्लाह के रसूल चले, नजर नहीं आए। बोलो नजर आए? नहीं नजर आए। तो जब सामने दुश्मन खड़ा हो तब नजर ना आए तो वहां छुपने की क्या जरूरत है? छुपना मकसूद न था। हकीम के हर काम में हिकमत है। छुपने की क्या बात थी? हुजूर चले गए और यूं भी चले जाते, हुजूर चले गए यूं भी चले जाते। बल्कि मेरे इमाम तो कहते हैं गार में भी जाके ढूंढा, वहां भी नजर ना आए। जान है, जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। तो अल्लाह के रसूल गार में क्यों रुके? रुकने की वजह क्या थी? तो इस पर सूफिया बड़ा नफीस नुक्ता बयान करते हैं, कहते हैं इसलिए रुके, हुजूर जानते थे कि अगर मैं विसाल करूं तो जो अबू बकर मुझे देखे बगैर घर में नहीं रुकता। ये सिद्दीक अकबर की पोजीशन ये है। शेख इकराम अपनी किताब में लिखते हैं कि जब सिद्दीक अकबर सबसे आखिर तक हुजूर के साथ रहते, ये सिद्दीक अकबर का सबसे आखिर तक हुजूर के साथ रहते, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम को घर पहुंचा देते और अपने घर जाते तो वहां जाने के बाद अपनी बीवी बच्चों को देखकर भी अबू बकर को करार नहीं आता, सिद्दीक अकबर को करार नहीं आता। तो घर में बेचैन परेशान होते, फिर घर से निकल जाते और रसूलुल्लाह की चौखट पे आते और आने के बाद वो अपना सर, अपना रुखसार हुजूर की चौखट पे रख देते और उसी तरह पूरी रात गुजर जाती। कोई मुसल्ले पे रातें गुजारता है और अबू बकर यार की चौखट पे रहते हैं। संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई। सिद्दीक अकबर महबूब की चौखट पे रहते और जब सुबह होती हुजूर पर्दा हटाते चौखट से तो यार को चौखट पे पाते। पूछते अबू बकर क्या जरूरत तुम्हें लाई है? अर्ज करते आका आपके बगैर घर में दिल नहीं लगता, इसलिए आप जब घर में चले जाते हैं सोचता हूं आप ना सही आपकी चौखट को देखकर दिल बहला लेंगे। तो कहते हैं जब सुबह होगी तो मेरी तमन्ना ये होती है सुबह में सबसे पहले जिसका दीदार करूं वो आमिना के लाल का दीदार करूं। सुबह सबसे पहले आपको देखूं और गुलामों में हुजूर सबसे पहले किसी पे नजर डालें तो अपने गुलाम अबू बकर पे नजर डालें, जो हुजूर के बगैर अपने घर में नहीं रह सकते। उनकी हुजूर से अर्ज करती हैं आका मेरी 3 तमन्ना है, मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है, बड़ी पसंद है मुझे। नंबर 1 चेहरा आपका हो, आंखें मेरी हो, मैं आपको तकता हूं, मुझे पसंद है। मेरा मसलक यही है क्या कि या रसूल अल्लाह अपनी आंखों से आपको तकता रहूं। दूसरा ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये है कि मैं अपना माल आपके कदमों पे कुर्बान करता रहूं। और तीसरी मुझे पसंद ये है कि मेरी बेटी जो मैंने आपके निकाह में दे दी, मुझे बहुत पसंद है कि हुजूर मैं गुलाम आपका, और गुलाम को नवाजा तो अपना सुसर बना लिया। इससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या है? मैंने अपनी बेटी आपके निकाह में दे दी। तो सिद्दीक अकबर को तो पसंद यही था, हुजूर को देखते रहते और कहते थे मुझे पसंद क्या है? क्या पसंद है हुजूर? चेहरा आपका और आंखें, चेहरा आपका और आंखें। हुजूर की आदत है, हुजूर जब किसी को देते हैं तो लम्हाती नहीं देते,
बल्कि हमेशा के लिए देते हैं। नहीं समझे? आपको कोई भी देगा इंसान महदूद देगा, हुजूर देंगे तो लामहदूद देंगे। सिद्दीक ने क्या मांगा? चेहरा आपका हो और निगाहें, चेहरा आपका हो, निगाहें, चेहरा आपका हो, निगाहें दिन जिंदगी भर देखते रहे। चेहरा आपका हो, निगाहें। और आज गुंबद खजरा में पहले नंबर पे हुजूर का मजार है और हुजूर के पहलू में अबू बकर का मजार है, सिद्दीक अकबर का। मतलब क्या? तो हुजूर की कब्र के बाजू की कब्रों में सिद्दीक का मजार है। और जब मोमिन को दफन किया जाता है तो उसका चेहरा किबले की तरफ रखा जाता है। मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पे हुजूर का मजार, उसके बाद अबू बकर का मजार। तो हुजूर का चेहरा किस तरफ? किबले की तरफ। और अबू बकर का चेहरा किस तरफ? किबले की तरफ। यानी अब भी हुजूर का चेहरा अबू बकर तक रहे हैं और हुजूर की ज़ियारत में मसरूफ। चेहरा आपका हो, निगाहें मेरी। चेहरा आपका हो, निगाहें। लोग इसीलिए तो जलते हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने क्या खूबसूरत बात की, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाया है। क्या मकाम पाया सिद्दीक अकबर ने, क्या मकाम पाया। तो ये एक मकाम, एक ये चीज थी कि सबको सहारा दिया। लेकिन बात ये, कितने बड़े आशिक हुजूर के बगैर रह नहीं सकते, कहीं नहीं रहे, बेचैन रहते थे, बेकरार रहते, हर जगह हुजूर के साथ साथ रहते। अब बल्कि आका ने भी फरमाया कि अगर मैं दुनिया में इंसानों में अगर किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। अगर मेरा खलील मेरा अल्लाह है। बहरहाल तो सबसे बड़े जब आशिक ये थे तो इनको ज्यादा रोना चाहिए था, इनकी हालत ज्यादा गैर होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इस पर सूफिया के नाम बयान करते हैं, इसीलिए तो गार में लेकर के गए थे कि अपने दिल की तजल्लियां अबू बकर के दिल पे डालकर उनका दिल इतना मजबूत कर दें कि जब लोगों को बेहोशी तारी हो, कोई तलवार निकाल करके कह रहा हो कि हुजूर का विसाल नहीं हुआ, तो उस वक्त हुजूर के कल्ब अतहर के सदके अबू बकर सिद्दीक का कल्ब इतना मजबूत हो जाए कि जब उम्मत को सहारे की जरूरत हो तो सिद्दीक अकबर उम्मत को सहारा देते हुए नजर आए। ये पहली मंजिल थी। उस वक्त बड़ी कुर्बानी सिद्दीक अकबर की। और भी बात इस पर हो सकती है लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं, 15 मिनट में बात मुझे मुकम्मल करनी। दूसरा मौका आया, वो कब? हजरते उसामा इब्ने ज़ैद बिन हारसा, उनके लश्कर को रवाना करना था। उसकी वजह यह है, उसका पस मंजर यह है कि जंग मौता के मकाम पर एक जंग हुई थी और उस जंग के मौके पर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा और हजरत जाफर तैयार ये लोग शहीद हो गए। और हजरत ज़ैद बिन हारसा हुजूर के मुंह बोले बेटे बहुत प्यार करते थे हुजूर, वो भी शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद के हाथ में कमांड आई, आप इस्लामी लश्कर को रोमियो से बचाकर निकाल चुके। लेकिन अभी हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्याल था कि अगर दोबारा लश्कर नहीं भेजेंगे तो इस्लामी लश्कर की हैबत और सतवत उनके दिलो दिमाग से कम हो जाएगी। तो मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद से कहा, उसामा तेरे बाप को जिन लोगों ने शहीद किया ले जा लश्कर और उनको उसका मजा चखा और इस्लामी लश्कर की रौब और हैबत फिर उनके दिल में बिठा। तो जिस वक्त हजरत उसामा बिन ज़ैद को छोटी उम्र के थे अपना लश्कर का अमीर बनाया तो लोगों के अंदर चेमेगोइयां होने लगी कि इतने बड़े बड़े तजुर्बाकार लोग हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक नौउम्र लड़के को जो है अमीर बना दिया है लश्कर का। तो अल्लाह के रसूल को खबर हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त भी मरज़ विसाल में थे।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस वक्त भी बीमारी में ही थे, और वो भी विसाल वाली बीमारी थी। सर पे पट्टी बांध कर गुस्ल करके हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया इसके बाप की इमारत पर भी तुम लोगों ने एतराज किया था, लोगों ने एतराज किया था कि जैद को क्यों अमीर बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें वो सलाहियत है, सलाहियत की बुनियाद पर इसको अमीर बनाया जा रहा है। और फिर फरमाया कि यही जाएगा। और अभी हजरत उसामा का लश्कर जो है वो वहां पहुंचा था, मकाम खंडक पर खैमा जन था कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। हजरत उम्मे ऐमन जो हजरत उसामा बिन जैद की अम्मी थी, तो उन्होंने खबर भेजी अपने बेटे को। ये उम्मे ऐमन कौन? ये सैयदा आमिना की कनीज, यही उम्मे ऐमन। बाद में इनका निकाह हजरत जैद बिन हारिसा के साथ हुआ था। तो उन्होंने खबर भेजी कि हुजूर का विसाल हो गया। तो उस वक्त हजरत जैद के साहबजादे उसामा बिन जैद लश्कर लेके वापस आए, झंडा हुजूर के घर पे खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद अब हुजूर अलैहिस्सलाम के जो मामलात थे, तदफीन के और सारे मामलात, उसमें वो शरीक हो गए। शरीक होने के बाद हुआ ये, क्या हुआ कि अब जब सब मामलात हो गए, सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैअत कर ली गई, तो उस वक्त अब चूंकि बहुत से मसाइल पैदा हो गए थे। नंबर एक, जैसा कि आपने देखा कबाइल मुर्तद हो रहे थे, छोटे छोटे जो कबाइल थे देहाती वो मुर्तद हो रहे थे। नंबर दो, लोगों ने ज़कात देने का इनकार कर दिया था। नंबर तीन, हुजूर के विसाल के बाद मुसल्लमा कज़्ज़ाब ने अपनी झूठी नबूवत का ऐलान कर दिया था। अब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के हाथ में बैअत हुई, तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि उसामा का जो लश्कर था वो रवाना होगा, एक लश्कर तैयार होगा, मानीन ज़कात से लड़ेगा। एक लश्कर तैयार होगा, यमामा जा करके मुसल्लमा कज़्ज़ाब से लड़ेगा। सैयदना फारूक आज़म तशरीफ लाए और लोगों ने उन्हीं को आगे बढ़ाया, क्योंकि सिद्दीक और फारूक में बड़ी जमती थी, बड़ी मोहब्बतें थी। तवज्जो करना, ए सिद्दीक अकबर की शान, एहसानात उम्मत पर जब आए, आने के बाद कहा, ए अबू बकर हमारे अमीर, तीन जगह लश्कर भेज रहे हो, मुसल्लमा कज़्ज़ाब की तरफ, मानीन ज़कात की तरफ, उसामा का लश्कर, और लोग मुर्तद हो रहे हैं। मुनाफिकीन और मुशरिकीन जब देखेंगे कि लश्कर रवाना किए गए मुख्तलिफ जगह और मदीना खाली हो गया, तो मदीने को खाली देख करके वो हमला करेंगे। क्या होगा उस वक्त? तो अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने फरमाया, उमर ऐसी बुज़दिली की बात तुम करते हो? अरे जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था तब तो बड़े बहादुर थे, और इस्लाम कबूल करने के बाद तुम इस तरह बुज़दिली की बातें करते हो। फरमाया, सुन लो, अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं ये तीनों काम एक साथ करूंगा। और फरमाया, अगर भेड़िए और कुत्ते मुझे नोच कर खाएं, मुझे उठा कर ले जाएं, मैं इसको तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अल्लाह के रसूल के पर्दा फरमाने के बाद दीन के अंदर कोई तहरीफ करे, कमी बेशी करे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फारूक आजम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ हूं। इसमें कायल हो गए। फिर कहने लगे, काम कीजिए, उसामा को हटा दो, बच्चा है, उसकी जगह दूसरे को अमीर बना दो। पता है आपको क्या हुआ? सिद्दीक अकबर, ये है सिद्दीक अकबर ने फरमाया, उसामा को रसूलुल्लाह ने अमीर बनाया लश्कर का, और तुम कहते मैं उसको हटा दूं। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा, सिद्दीक अकबर ने फारूक आजम की दाढ़ी पकड़ ली। हालांकि दोनों में इतनी मोहब्बत थी, भाई भाई की तरह प्यार था, लेकिन जब ये मशवरा सुना, सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ के नोच के फरमाया, मुझे ये मशवरा देता है तू कि जिसको रसूलुल्लाह ने अमीर बना दिया है, अब मैं उसको माजूल करके किसी दूसरे को अमीर बनाऊं? वल्लाह तल्लाह बिल्लाह, हमेशा कभी ऐसा नहीं होगा जिसको रसूलुल्लाह ने कोई मनसब अता किया हो और हम उससे वो मनसब छीन लिए। ये कभी नहीं हो सकता। ये हुजूर से वफा का तकाजा है कि हुजूर ने जिसको जो मनसब अता किया है, हम उससे वो मनसब कभी वापस नहीं ले सकते। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। और फिर आपने भेजा, और 40 दिन के अंदर अंदर वो लश्कर लौट कर वापस आया, और ऐसे कुचला रोमियों को कि वो तो सोच रहे थे कि हुजूर का विसाल हो गया, साहबा घर बैठेंगे, लेकिन वो इस्लामी हुकूमत का दबदबा और वो शौकत हुई कि फिर रोमियों ने उठने की कभी हिम्मत नहीं की।
तीसरी जो मंजिल आई वो थी सकीफा बनु साइदा में मुसलमानों की रहनुमाई। उस वक्त इतना नाजुक वक्त आया। ये सकीफा बनु साइदा जो है मदीना मुनव्वरा का एक मोहल्ला है जिसमें अंसार रहते थे, और हुजूर के विसाल के बाद अंसार जमा हुए, दोनों कबीले अंसार के, और उसमें हजरत साद इब्ने उबादा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का अमीर बनाने का फैसला किया गया कि हुजूर के बाद मुसलमानों का अमीर कौन होगा, क्योंकि हम मदीने वाले हैं, वो लोग आए हैं बाहर से, मुहाजिर हैं, तो हमारा शहर ये है, तो हम लोग जो हैं अमीर हम में से होगा। जब ये बात किसी ने कही तो किसी ने कहा लेकिन मुहाजिर भी तो हमारे भाई, तो कहा ठीक है ये कर लेंगे, एक अमीर उनका होगा एक अमीर हमारा होगा, ये दो करेंगे। जब किसी ने ये बात सुनी तो चूंकि वो सब मुखलिस लोग थे, दौड़े दौड़े आए, फारूक आजम से कहा कि उमर देखो वहां सकीफा में क्या बातें हो रही है। फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर को कहा कि देखो क्या, अगर इस फितने को नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इस्लाम का। दोनों सिद्दीक अकबर और फारूक आजम उस फितने को खत्म करने कि चलो चल के समझा बुझा देंगे, अभी इसको रहने दो, बाद में देखेंगे, समझा बुझा देंगे। यहाँ आए, हालात कुछ और थे। हालात इतने नाजुक बन चुके थे कि किसी न किसी को वहां पर अमीर मुकर्रर करना था। और सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ऐ साद मेरे भाई, क्या तुम ये भूल गए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इमाम कुरैश से होगा, और तुम लोग कुरैशी नहीं हो, तुम लोग अंसार हो। और हुजूर ने फरमाया कि इमाम कुरैश से होगा, अल अइम्मत मिनल कुरैश, इमाम कुरैश से होगा। जैसे हुजूर की हदीस सुनी, सच्चे लोग थे, नेक लोग थे, अच्छे लोग थे। साद इब्ने उबादा अंसारी ने कहा कि हुजूर का फरमान मुझे याद आ गया, अगर कुरैश से अमीर होगा हम बिल्कुल कुरैश से अमीर मानने के लिए तैयार है, लेकिन होगा कौन। अब यहाँ क्या बात आ गई, ये जो किस्से गढ़े गए ना कि जब वो हुजूर को छोड़कर, हुजूर के जसद पाक को छोड़कर, हुजूर की तदफीन को छोड़कर वहां गए और ये किया और वो किया, ये सब झूठे किस्से हैं। कोई छोड़ करके नहीं गए। वहां एक फितने की खबर आई कि चलो वहां क्या हो रहा है, अगर उसको नहीं खत्म किया गया तो कुछ हो जाएगा। फितना खत्म करने दोनों आए थे, और हादसाती तौर पे जब ये बात निकली, ठीक है हमने मान लिया कि कुरैश से अमीर होगा, लेकिन कौन होगा। तो उस वक्त तो फारूक आजम ने मामले की नजाकत को महसूस किया, फरमाया कौन होगा और सिवाय अबू बकर के, मैं इनके हाथ पे बयात करता हूं, तुम सब बयात। ये एक इत्तेफाकी मामला था। और फिर जब ये बात मौला अली को पता चली, ये खास बात, जब ये बात मौलाए कायनात को पता चली तो मौलाए कायनात ने फरमाया, जिसको रसूलुल्लाह ने अपने मुसल्ले पे खड़ा करके हमारे दीन का इमाम बना दिया, हमने उसको अपने दुनिया का इमाम बना दिया। इस तरह वो हमारे दीन के भी इमाम है और हमारे दुनिया के भी इमाम। ये सैयदना सिद्दीक अकबर, ये तीन मौके थे। और उसी में जो वो बीच में जो आपने भी सुना गुफ्तगू के मुसलमा कज़्ज़ाब से फिर जो जंग हुई यमामा में और उसको कत्ल किया गया और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया गया, ये वो कारनामा है सिद्दीक अकबर के। तीन अजीम एहसानात हैं। एहसानात तो उनके बहुत है, लेकिन तीन अजीम एहसानात हैं जिसने जो है उम्मत के शिराजे को मुंतशिर होने से बचा लिया। जब तक तवज्जो करें, जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, ये उम्मत सिद्दीक अकबर के एहसान तले दबी रहेगी। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर वाजिब है, तवज्जो करें, आका ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत पर वाजिब है कि वो मेरे अबू बकर के एहसान का शुक्रिया अदा कर दे। हम हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों से हमने सुना कि सिद्दीक अकबर के एहसानात का शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया गया। कंजुल उम्माल में मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि जब हजरत हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह की नात लिख करके लाए, हुजूर मैं आपके लिए नात लाया हूँ, तो आका ने फरमाया हमेशा मेरे लिखते हो, क्या कभी मेरे अबू बकर की शान में भी तुमने कुछ लिखा है, कभी अबू बकर की शान में भी तो लिखो। यानी हुजूर ने फरमाइश की सिद्दीक अकबर की मनक़बत के लिए। इससे पता चला कि सिद्दीक अकबर कैसी हस्ती है जिसकी मनक़बत मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद लिखवा रहे हैं।